बुलेटिन में रुक करते हैं खबरों की तरफ। गंगा दशहरा के अवसर पर श्रद्धालुओं ने वाराणसी के दशमेश्वर घाट सहित दूसरे कई धार्मिक स्थानों पर पवित्र गंगा में डुबकी लगाई। गंगा घाटों पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जुटी। लोग सवेरे ही स्नान के लिए घाटों पर पहुंचे। गंगा दशहरा के मौके पर प्रयागराज, अयोध्या और हरिद्वार के गंगा घाटों पर भारी भीड़ है। यूपी के पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने रविवार को गंगा दशहरा पर होने वाले स्नान को देखते हुए नदियों के घाटों और सरोवरों के किनारे स्नानार्थियों के सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए थे। साथ ही उन्होंने सभी पुलिस कमिश्नर, आईजी, डीआईजी और जिले के कप्तानों को शनिवार को इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किया था, जिसमें ज्येष्ठ गंगा दशहरा पर्व को सकुशल संपन्न कराने के लिए सभी प्रबंधन करने को कहा गया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शहीद अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान गोरखपुर चिड़ियाघर में बब्बर शेर भारत और शेरनी गौरी को बड़े प्रवेश कराए। इन दोनों दुर्लभ जनजीवों को मई माह में अंतिम सप्ताह में इटावा लायन सफारी में लाया गया था। मुख्यमंत्री द्वारा इन्हें बड़े बाड़े में छोड़े जाने के बाद अब चिड़ियाघर आने वाले दर्शक बब्बर शेर की इस जोड़ी का दीदार कर सके। हैं। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने कहा कि इस मेले को राष्ट्रीय स्तर पर जाना जाता है और इस मेले का आनंद लेने के लिए शिमला और हिमाचल के लोग ही नहीं बल्कि बाहर से भी लोग यहां आते हैं। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के आयोजन सांस्कृतिक परंपराओं और एक जन जागरण होता है। इस मेले की सफलता के लिए शुभकामनाएं देता हूं और निश्चित रूप से इस मेले में लोगों को हिस्सा लेना चाहिए। देखिए, वैसे भी राष्ट्रीय स्तर पर इस मेले को जाना जाता है और इस मेले का आनंद लेने के लिए शिमला और हिमाचल नहीं बल्कि बाहर के लोग भी आते हैं। उत्साह भी लोगों को आता है और मैं जो समझ रहा हूं कि 2 दिन से जो शिमला की गर्मी पड़ रही थी, मुझे लगता है इस मेले के नाते आज कुछ राहत महसूस हो रही है और लोगों को ये लग रहा है कि सचमुच ये शिमला हो गया है। लेकिन इस प्रकार के आयोजन से सांस्कृतिक परंपराओं का एक जागरण की बात होती है। मैं इस मेले की सफलता के लिए शुभकामना देता हूं और निश्चित रूप से लोगों को इसमें भाग लेना चाहिए और अपनी परंपराओं को पूरी तौर पर अपने में समाहित करना चाहिए। जोशीमठ तहसील का नाम बदलने पर सियासत तेज हो गई है। जोशीमठ तहसील का नाम बदलकर ज्योति मठ किया गया।
कोषाध्यक्ष का नाम बदलकर श्री कैंची धाम किया गया। उसके बाद प्रदेश भर से अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। इसी क्रम में कांग्रेस ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस नेता गरिमा दसोनी ने कहा कि सरकार नाम बदलने में नंबर 1 रही है, साथ ही कहा कि आम लोगों की जो जरूरतों को पूरा नहीं कर रही है। नाम बदलने में तो भारतीय जनता पार्टी सिद्धहस्त है और उनको कोई काम आता ही नहीं। अगर करना ही था, कुछ बदलना ही था तो लोगों का जीवन स्तर बदलना था। आपको लोगों को मूलभूत सुविधाएं देनी चाहिए थी। आपको रोजगार का स्तर, शिक्षा का स्तर, स्वास्थ्य का स्तर या सड़क का स्तर बदलना चाहिए था। उसमें तो आप अव्वल नजर नहीं आते, फेल नजर आते हैं। लेकिन हाँ, दूसरों की देखा देखी नाम बदलने में आप नंबर 1 है। कभी कांग्रेस की योजनाओं का नाम बदल देते हैं, कभी शहरों का नाम बदल देते हैं, कभी आप नाम बदलने में तो भारतीय जनता पार्टी सिद्धहस्त है और उनको कोई काम आता ही नहीं। अगर करना ही था, कुछ बदलना ही था तो लोगों का। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर शनिवार देर रात एक तेज रफ्तार ट्रक ने कैंटर को टक्कर मार दी। हादसे में कैंटर सवार 3 महिलाओं समेत 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 18 लोग घायल हो गए। घायलों में से 9 लोगों की हालत नाजुक है। अधिकारियों की माने तो हरियाणा से 31 ईंट भट्ठा मजदूरों को लेकर कैंटर शाहजहांपुर और हरदोई जा रहा था। गाजियाबाद में बागपत की तरफ से आ रहे ट्रक ने कैंटर में टक्कर मार दी। सभी मजदूर बकरीद मनाने घर जा रहे थे। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त वीरेंद्र कुमार ने बताया कि टक्कर इतनी जोरदार थी कि कैंटर पलट गया। उसमें सवार लोग नीचे दब गए। यात्रियों की चीख पुकार मच गई। वहां से गुजर रहे राहगीरों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने क्रेन बुलाया और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। फिलहाल घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। आज दिनांक 16 जून को रात्रि करीब 1:15 बजे एक आयसर कैंटर HR 69C 8183 यह आयसर कैंटर गन्नौर जनपद सोनीपत हरियाणा से ईंट भट्ठा मजदूरों को लेकर के हरदोई की तरफ जा रहा था। जब यह आयसर कैंटर पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर रेवड़ी रेवाड़ा बलद ग्राम थाना क्षेत्र मुरादनगर से होकर गुजर रहा था कि कुछ लोग इसमें से लघुशंका के लिए उतरे थे। पीछे से आ रहे एक ट्रक संख्या EV 10 HU 6281 इस ट्रक ने इसको पीछे से साइड मार दी, जिसके कारण आयसर टैंकर टकरा करके पलट गया और इसमें से करीब 35 सवारियां थी, जिसमें से 4 व्यक्तियों की मौके पर ही मृत्यु हो गई है, जिसमें माया देवी उम्र करीब 45 वर्ष। रायबरेली में लोकसभा चुनाव के बाद हुए पहले संपूर्ण समाधान दिवस पर भारी संख्या में फरियादी पहुंचे। जिलाधिकारी हर्षिता माथुर और पुलिस अधीक्षक अभिषेक अग्रवाल के साथ संपूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर डलमऊ तहसील में लोगों की समस्याएं सुनी गई। जिलाधिकारी ने जन समस्याओं को सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि समस्याओं का समयबद्ध तरीके से गुणवत्तापरक निस्तारण किया जाए। उन्होंने कहा कि राजस्व मामले में समस्याओं का निस्तारण करते समय दोनों पक्षों की बातें अवश्य सुनी जाए। रायबरेली पुलिस अधीक्षक ने लोगों की समस्याएं सुनते हुए संबंधित लोगों को निर्देशित किया कि जो भी पीड़ित समस्याएं लेकर आए उसका तुरंत निस्तारण किया जाए। किसी भी प्रकार के मामले को लंबित ना रखा जाए। संपूर्ण समाधान दिवस में कुल 77 मामले आए, जिनमें से 9 का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। मैम, तहसील दिवस में आज जो है कितनी समस्याएं आई थी? आज मेरे और पुलिस अधीक्षक रायबरेली के द्वारा संयुक्त रूप से तहसील डलमऊ में तहसील दिवस या संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन कराया गया था और इस दौरान कुल 77 शिकायतें हमारे सामने आई, जिनमें से 9 का निस्तारण आज वहीं पर कर दिया गया था। सबसे ज़्यादा शिकायतें मैम किससे आई? आज वहाँ पर शिकायतें राजस्व संबंधी मैटर्स की थी, जिनमें कि प्रमुख रूप से निजी भूमियों से संबंधित शिकायतें आई थी। साथ ही साथ बिजली विभाग से संबंधित ज़्यादा शिकायतें आज देखने को मिली। उधर रायबरेली में गुरबसगंज थाना क्षेत्र के अटौरा गांव के पास दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार 2 युवकों को रौंद दिया। डंपर की टक्कर से बाइक सवार एक युवक की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई, वहीं दूसरे की हालत गंभीर है। मृतक युवक की पहचान रामबाबू पासी लोदीपुर उत्तरावा थाना क्षेत्र लालगंज के रूप में हुई है। टक्कर मारने के बाद डंपर चालक मौके से डंपर लेकर फरार हो गया।
सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आपको बता दें कि पूरी घटना गुरबसगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत अटौरा गांव के पास की है। डॉक्टर साहब क्या परिचय है? डॉक्टर एसके सिंह, एमओ जिला अस्पताल रायबरेली। डॉक्टर साहब एक्सीडेंट का मामला है, क्या मामला है? 108 एम्बुलेंस के द्वारा दो एक्सीडेंटल केस लाया गया था। एक का नाम राम बाबू पासी था, दूसरे का नाम सौरभ द्विवेदी था। बाकी दोनों को एग्जामिन करने पर यही पता चला कि जो राम बाबू पासी थे वो एक्सपायर हो गए, उनको कोई वाइटल साइंस नहीं मिल रहा था, जिसके वजह से मैंने मृतक घोषित करना पड़ा, उनको ब्रॉड अवस्था में लाया गया। बाकी सौरभ द्विवेदी थे जिनको हेड इंजरी थी काफ़ी। अलीगढ़ जिला अस्पताल में पेट में दर्द के कारण एक महिला 3 घंटे जमीन पर पड़ी तड़पती रही। महिला मारपीट के दौरान पेट में लात लगने की शिकायत पर जिला अस्पताल पहुंची थी। दिल्ली गेट थाने से पुलिसकर्मी महिला को जिला अस्पताल लेकर पहुंचा था। वहीं 3 घंटे तक महिला का उपचार न होने पर पूर्व मेयर शकुंतला भारती भी अस्पताल पहुंची, जिसके बाद सीएमएस से कहकर इलाज शुरू कराया गया। मामले में लापरवाही को लेकर लिखित में शिकायत दी गई है। संदीप कुमार, नगला मेहताब। किसको लेकर आए? अपनी वाइफ को करिश्मा। क्या हुआ क्या था? वो हमारी वाइफ की लड़ाई हो गई थी। लड़ाई में पेट में लगी लात उनके, तो लात लगती हो गई तो वो गहरोस। मैं नज़दीकी थाने गया दिल्ली गेट, तो वहाँ से डॉक्टरी के लिए लिख दिया। अब जहाँ लाया था मैं 7:30 बजे ले आया था, तो कोई डॉक्टरों को सुनवाई नहीं की और मुझको धमकी दी गई। मैंने अपने परिवारजनों को फ़ोन करा था, नज़दीकों को, सारे लोग आए थे, तो मुझे धमकी दी गई थी क्या तू इसको ले जा यहाँ से, वरना उल्टी सी दवा देके मार देंगे और तुझ पे छेड़खानी का मुकदमा लगवा देंगे। कौन कह रहा था? ये डॉक्टर वो कह रही थी, क्या नाम है डॉक्टर का, क्या नाम था इनका, तो क्या ऐसे कुछ नाम था उनका, रिंकी चौधरी ऐसे कुछ नाम था, नाम तो कोई ध्यान नहीं है। देखिए मामला ये था कि एक महिला के चोट लगी हुई थी मलखान, उसको थाने द्वारा रेफर किया गया था मलखान के लिए, उसके लिए डॉक्टरी मायने के लिए, लेकिन उसकी हालत गंभीर थी। लेडीज डिपार्टमेंट का मसला था, तो वहाँ मोहनलाल गौतम में रेफर कर दिया गया उसे। 3 घंटे तक वो महिला तड़पती रही, क्योंकि वो महिला जाटव जाति से थी और इन्होंने जाति जैसे भी हुआ, तो मेरा कहना यह है कि वो 3 घंटे तड़पती रही। 3 घंटे तड़पने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई। जब कार्यकर्ताओं को बुलाया गया, संजय गोयल जी और हम एजे यहाँ पर आए, सीएमएस साहब को बुलाया गया। कुछ नहीं था, कार्यकर्ता आया हमारा मुस्लिम का, उसकी पत्नी की तबीयत खराब, मारपीट में तबीयत खराब हो गई थी। डॉक्टरी के लिए दिल्ली के थाने से भेजा गया था मलखान सिंह से महिला होने के नाते पेट में लात मारी थी, उसको यहाँ भेज दिया गया मोहनलाल गौतम हॉस्पिटल में। वो महिला 2.5-3 घंटे से केवल उपचार के लिए तड़पती रही। अगली खबर अलीगढ़ से है, जहां बकरी चुरा कर ले जा रहे बदमाशों का विरोध करना एक महिला को भारी पड़ गया। दबंगों ने महिला की पीट कर हत्या कर दी। दरअसल गांव के बाहर बुजुर्ग महिला बकरी चराने गई थी, तभी बदमाश जबरन बकरी चुरा कर ले जाने लगे और जब महिला ने विरोध किया तो बदमाशों ने लाठी डंडों से पीट कर बुजुर्ग महिला की हत्या कर दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामला अलीगढ़ के थाना गभाना इलाके के लालपुर गांव का है। मैं आपका नन्ने जी। कहाँ रहते हैं? लालपुर। कौन सा? लालपुर। थाना कौन सा है? गभाना। ये कौन है जिनकी डेथ हुई है? हमारी भाभी। क्या नाम है? गुलशन। उम्र कितनी होगी? 65। क्या करती थी ये? बकरी चराती है। क्या हुआ है, क्या घटना हुई है? मारपीट करी है कुछ बाहर के आदमी ने। पूरी बात बताइए, क्या हुआ था, कब गई थी? शाम के टाइम गई थी बकरी चराने, 7 बजे करीब, 6:30 बजे करीब। उस टाइम उन लोग की मारपीट हो गई, खत्म हो गई। मौत कैसी हुई है? लखनऊ प्रयागराज मार्ग पर भीषण सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गड्ढे में जा गिरी, जिसमें मासूम बच्ची सहित 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। कार सवार सभी लोग फतेहपुर जनपद के रहने वाले हैं और अपने रिश्तेदार को लेने के लिए लखनऊ एयरपोर्ट जा रहे थे। स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां सिराज की हालत गंभीर होने पर उन्हें लखनऊ ट्रामा सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया। सर क्या मामला था?
आज तक 86 से 4 केस रेफर किया गया था, जो कि 108 एम्बुलेंस के द्वारा लाया गया था। उन 4 केस में एक छोटी सी बच्ची है, करीब 7-8 साल की बच्ची है, एक और महिला जो एडल्ट है, बाकी 2 पुरुष है। बाकी चारों को एग्जामिन करने में पता चल रहा कि चारों को सर में चोटें आई है, हेड इंजरी है। बाकी अटेंडेंट द्वारा ये पता चल रहा कि ये 4 व्हीलर से कहीं जा रहे थे, बाई द वे किसी कारणवश एक्सीडेंट हुआ जिसकी वजह से चोटें आई है। किस कारण एक्सीडेंट हुआ तो जांच का विषय है। रायबरेली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मंदिर में चोरी करने वाले गिरोह में शामिल पति पत्नी समेत 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मामला बछवाड़ा थाना क्षेत्र का है, जहां चोरों ने थाना क्षेत्र में स्थित अलग अलग मंदिरों में लगभग 55 घंटे चुरा ले गए थे। लेकिन चोरी की पूरी घटना झारखंडेश्वर शिव मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने संतोष कुमार और उसकी पत्नी कांति को गिरफ्तार किया है, जो रानी खेड़ा के रहने वाले हैं। दोनों ने मंदिर से घंटा चुराने के बाद सारे घंटों को लालता प्रसाद एंड सन्स भंडार के मालिक रमाकांत के हाथों बेच दिया था। पुलिस ने पकड़े गए चोरों की निशानदेही पर दुकानदार के पास से 53 घंटों को बरामद करने के साथ ही आरोपियों के पास से 2 संबल टॉर्च सहित 1850 रुपये बरामद किए हैं। पुलिस ने पति पत्नी समेत तीनों को हिरासत में लेने के बाद जेल भेज दिया है। देखिए, आज हमारे जनपद के बछरावा थाना की पुलिस के द्वारा बहुत अच्छा गुड वर्क किया गया है और पिछले 14 जून की रात को वहाँ के जो स्थानीय मंदिर है झारखंडेश्वर में चोरी हुई थी घंटे की, और इसके पहले भी 3-4 मंदिरों पे लगातार चोरी हो गई थी। तो इस संबंध में हमारी बछरावा टीम द्वारा सब कार्य किया जा रहा था। इसमें सर्विलांस के द्वारा भी, मैनुअल इंटेलिजेंस के द्वारा भी, और इन लोगों ने अपने सिपाहियों को सादे वर्दी में लगा करके लोकल इंटेलिजेंस के द्वारा ये बहुत अच्छा केस वर्कआउट किया। अगली खबर भी रायबरेली से है, जहां एक मजदूर को दूसरे मजदूर ने फावड़े से काटकर अपने साथी मजदूर की हत्या कर दी। मामला बछवाड़ा थाना क्षेत्र के सुहंगो गांव के पास का है, जहां आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज के भवन का निर्माण चल रहा था, जिसमें बिहार और छत्तीसगढ़ के मजदूर काम कर रहे थे। इसी बीच काम कर रहे बिहार के एक मजदूर मंगल राम छत्तीसगढ़ के रहने वाले अपने साथी मजदूर दुर्गा केवट को बुढ़ा कहकर मजाक करने लगा। बार बार मना करने पर जब मंगल राम नहीं माना तो दुर्गा केवट ने फावड़ा उठाकर अपने साथी मजदूर मंगल राम पर ताबड़तोड़ हमला बोल दिया और एक के बाद एक कई वार करके मजदूर मंगल राम को मौत के घाट उतार दिया। वहीं घटना को अंजाम देने के बाद हत्यारोपी दुर्गा केवट मौके से फरार हो गया। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंचे पुलिस ने 100 को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और फरार हत्यारोपी दुर्गा केवट की तलाश के लिए टीम गठित कर छापेमारी शुरू कर दी गई है। बिजनौर पुलिस ने सुशील हत्याकांड के एक और शूटर को दबोच लिया है। कोतवाली शहर के गंज में पुलिस की शूटर के साथ मुठभेड़ हुई, जिसमें शूटर के पैर में गोली लगी। हरियाणा के पलवल का रहने वाला ये शूटर बिजनौर के सेंट मैरी चौराहे के पास प्रॉपर्टी डीलर सुशील की हत्या में शामिल था। क्या थी सर पूरी घटना? ये पुलिस को सूचना मिली थी कि जो 29 तारीख को प्रॉपर्टी डीलर का हत्याकांड हुआ था, उसमें जो अभियुक्त था वो इधर आ रहा है बिजनौर किसी कार्य से। इसकी सूचना पुलिस को मिली तो पुलिस ने घेराबंदी लगाई थी। सामने से अभियुक्त आता दिखा, उसे रोकने का प्रयास किया गया तो उसने तत्काल पुलिस पर जान से मारने के लिए से फायर किया। उसके बाद वो नहर की पटरी पर भागा। पुलिस ने उसको सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन वो लगातार जान से मारने की नीयत से पुलिस पार्टी पर फायर करता रहा। उसने 5 फायर किए हैं। उसके बाद पुलिस ने लास्ट में अपने सेल्फ डिफेंस में कंट्रोल्ड फायरिंग की, जिससे उसके एक गोली लगी है। उसको उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया है, उपचाराधीन है भी। और ये वही अभियुक्त है जो जिसने 2 और अन्य लोगों की सुपारी ले रखी थी। वो है ये अभियुक्त। इसका नाम पूछताछ में कमल निकला है, कमल उर्फ केशव। और ये फिलहाल इस बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।